पॉसिबिलिटीज़ के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसे सॉल्व करने से पहले कुछ स्टेटमेंट को और डायग्राम को समझते हैं, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जैसे ये एक स्टेटमेंट दिया है, ये कंक्लूजन दिया है, ये पॉसिबिलिटी के केसेस वाला है। तो स्टार्ट कर रहे हैं, एकदम स्टार्टिंग से समझाऊंगी, कुछ पॉइंट्स बताऊंगी, उसको एकदम ध्यान रखते बनाएंगे तो क्लियर हो जाएगा कि पॉसिबिलिटी में क्या होता है। जैसे स्टेटमेंट है, सबसे पहले क्या है, सम डी आर ए। सम डी आर ए कैसे इसका डायग्राम बनाते हैं, सम डी आर ए, ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी, नो बी इज सी, नो बी इज सी। ये स्टेटमेंट का ये डायग्राम बन गया। अब इस स्टेटमेंट के थ्रू हम लोग डायग्राम बनाया, इससे क्या है, जो जो बताया है वो बना दिया। अब कंक्लूजन दिखेंगे कि ये सही है कि नहीं। अभी तक हम लोग ये देखते हैं। अब इस सिचुएशन में पॉसिबिलिटी के केसेस में हम लोग क्या देखेंगे कि ये पॉसिबल है कि नहीं। पॉसिबल मीन्स क्या, कि ये हो सकता है या नहीं, संभावना है कि नहीं है। अब जैसे सम डी आर ए, अब इसमें क्वेश्चन पूछ देगा सम डी आर ए पॉसिबल है। जब पहला स्टेटमेंट दिया सम डी आर ए और इसमें कोई भी एक लाइन दे दिया सम डी आर ए इज पॉसिबल, तो जब सम डी आर ए ये स्टेटमेंट ही बता रहा है, इसके थ्रू हम लोग अगर डायग्राम बना रहे हैं, यानी ये 100% ट्रू है। स्टेटमेंट है यानी जब बता रहा है ये 100% ट्रू है। अब जब कंक्लूजन चेक करेंगे तो वो 100% ट्रू हो गया। जब वो पूरा सही हो गया तो फिर वहाँ पॉसिबिलिटी का तो कहीं क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है कि संभावना की, शायद पॉसिबल संभावना है, शायद में आते हैं। तो जब ये 100% ट्रू है तो वहाँ पॉसिबिलिटी नहीं होता। जब सेम स्टेटमेंट का डायग्राम है, उसी में कंक्लूजन स्टेटमेंट वाला ही क्वेश्चन पूछ दे और पूछे वो पॉसिबल है, तो वो हमेशा फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि पॉसिबिलिटी कभी 100% ट्रू नहीं होता। और अगर ये डायग्राम में इस डायग्राम के साथ, पूरा डायग्राम के साथ क्रॉस रिलेशन है, यानी इस डायग्राम का कुछ पार्ट इसमें नहीं जा सकता, इस डायग्राम का पार्ट इसमें कुछ नहीं जा सकता, यानी ये क्रॉस को जाने नहीं दे रहा, रोक रहा है, इसका मतलब ये इसके साथ पूरा फॉल्स रिलेशन है, ये इसका 100% फॉल्स है। ये इसको नहीं जाने देगा। जब ये इसको नहीं जाने, पूरा नहीं जाने दे रहा है, रोक रहा है, यानी पॉसिबिलिटी यहाँ पे भी नहीं है। जहाँ एकदम 100% ट्रू है वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, जहाँ 100% फॉल्स है वहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं है, संभावना है ही नहीं शायद का। जहाँ लगता है कि ये हो भी सकता है, नहीं भी, वहाँ पे पॉसिबिलिटी होगा। अब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जैसे सम डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। डी यहाँ है, सी यहाँ है, कुछ डी कुछ सी हो सकता है, ये पॉसिबल है। कुछ डी सी हो सकता है, कुछ डी का ये पार्ट को अगर मैं सी में ले जाए तो नहीं ले जा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो पार्ट है डी का, ये पूरे बी का पार्ट है। ये पूरे बी का पार्ट पूरे सी के साथ क्रॉस रिलेशन है, तो ये डी का पार्ट सी में जाएगा तो ये क्रॉस नहीं ले जाने देगा, क्योंकि इसके साथ इसका 100% फॉल्स है। बट ये वाला डी का पार्ट नहीं बता सकते, क्योंकि इस डी के पार्ट के साथ सी का कोई रिलेशन नहीं दिखा सकता। तो हो सकता है ये डी ये सी में जा सकता है, क्योंकि ये क्रॉस सिर्फ ये पूरे बी सर्कल तक के लिए है और ये डी का पार्ट बी सर्कल में आता है, बट इस पार्ट के बारे में कुछ नहीं बोला गया, तो ये पॉसिबल है। यानी यहाँ सम डी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी, तो ये हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। सेकंड क्या है, सम बी बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बी सी पॉसिबिलिटी है। अब बी का ये पार्ट, यानी इसका कुछ हिस्सा हम लोग सी में ले जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि कुछ हिस्सा हम लोग सी में ले जाने जाएंगे तो ये क्रॉस रोक देगा। और यहाँ क्वेश्चन देखिए, नो बी इज सी, इसी के थ्रू स्टेटमेंट बनाए, यानी ये 100% फॉल्स है कि ये पूरा बी सी नहीं है, तो कुछ बी सी कैसे हो सकता है। जब 100% ट्रू और 100% फॉल्स, तो पॉसिबिलिटी रॉन्ग हो जाता है। और ऐसे भी देखिए, सम बी बीइंग सी पॉसिबल है, नहीं, क्यों, पूरे बी का पूरे सी के साथ क्रॉस रिलेशन है। जब भी कोई रोकने वाला क्रॉस रिलेशन हो तो वो पॉसिबिलिटी नहीं होता, तो ये फॉल्स हो जाएगा। थर्ड क्या है, सम ए बीइंग सी इज अ पॉसिबिलिटी। सम ए, कुछ ए सी पॉसिबल है। पूरे ए का पूरे के सी के साथ क्रॉस रिलेशन है, ये 100% फॉल्स है, 100% रॉन्ग है। जब 100% रॉन्ग है तो पॉसिबिलिटी अगेन ये गलत हो जाएगा। और सम ए और बीइंग सी, ये पूरा बी के साथ सी का, और ये ए तो बी का ही छोटा पार्ट है। जब पूरे बी के साथ सी का रिलेशन नहीं है तो ए के साथ कैसे होगा, तो कुछ ए सी है, तो ये गलत हो गया। अब चौथा क्या है, सम बी बीइंग ए इज अ पॉसिबिलिटी। कुछ बी ए पॉसिबल है, ये पूरा बी, ये पूरा ए, कुछ बी। सम बी बीइंग ए, सम बी ए, सम मीन्स हमेशा बताया जाए कुछ ना कुछ कॉमन आना चाहिए। इसमें क्लियर दिख रहा है ये पूरे बी का पार्ट में ये वाला पार्ट भी कॉमन है, यानी कुछ बी ए है, ये सही है, सम बी आर ए। तो ये दिख रहा है, ये क्लियर है, ये ट्रू है, सम बी बीइंग आर ए। तो इसमें पॉसिबिलिटी कैसे हो सकता है, ये 100% ट्रू है, तो यहाँ पे भी पॉसिबिलिटी नहीं होगा, तो ये फॉल्स हो जाएगा।
सम ए बिंग डी इज अ पॉसिबिलिटी। पांचवा देखते हैं, सम ए, कुछ ए डी पॉसिबल है। अब यहाँ देखिए सम डी आर ए स्टेटमेंट दिया है, यानी कुछ डी ए है, यानी डी और ए में कॉमन आना चाहिए। यहाँ पे वही सम ए आर डी, यहाँ क्लियरली दिख रहा है सम ए आर डी दोनों में कॉमन आ रहा है, यानी ये 100% ट्रू है सम ए आर डी। तो ये पॉसिबिलिटी का कैसे हो जाएगा, ये भी फॉल्स हो जाएगा। लास्ट क्या पूछा है, सम बी बिंग डी इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ बी डी, अगेन ये बी का पार्ट, ये डी का पार्ट, ये बी और डी में ये पार्ट कॉमन आ गया, सम बी आर डी, ये तो पॉसिबल है, ये ट्रू है। पॉसिबल क्या है, 100% ट्रू है, तो ये पॉसिबल कैसे होगा, सम बी आर डी ये मतलब ट्रू है तो पॉसिबल नहीं है, सॉरी ये कैसे पॉसिबल होगा, जब ये 100% ट्रू है तो ये रॉन्ग हो जाएगा। ये वाला समझाने का मतलब था कि इससे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। देखते क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, फिर समझ में आएगा। जैसे कि सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, सम पेपर आर पेन, ऑल पेन आर स्केल्स, नो स्केल्स इज अ मार्कर। ये स्टेटमेंट था, इसके थ्रू डायग्राम बनाए। अब हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। कंक्लूजन क्या है, सम मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ मार्कर पेपर है, पॉसिबिलिटी है। मार्कर यहाँ है, पेपर यहाँ है, तो कुछ मार्कर क्या पेपर हो सकते हैं। ये वाला मार्कर का पार्ट, जैसे ये वाला पेपर का पार्ट मार्कर नहीं है, लेकिन ये पूरा सर्कल मार्कर के साथ नहीं है, पर इसके बारे में कुछ बोला गया है नहीं। ये वाला पेपर का पार्ट इतना एरिया कुछ नहीं, मार्कर के साथ कोई क्रॉस रिलेशन नहीं है, ना ही ये है कि नहीं है, कुछ नहीं बोला। तो ये मार्कर को क्या हम लोग इस पेपर के इतने पार्ट में हम लोग ले जा सकते हैं, हाँ ले जा सकते हैं। क्यों, सम मार्कर बीइंग पेपर, तो ये क्या पॉसिबिलिटी है, हाँ ये है, क्योंकि ना ही ये मार्कर के साथ पेपर का 100% ट्रू का रिलेशन है, ना ही 100% फॉल्स का रिलेशन है, तो ये पॉसिबिलिटी है, तो ये करेक्ट हो जाएगा। सेकंड क्या है, ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मार्कर, ये जितने भी मार्कर है ये पेपर है, तो ये क्या पॉसिबल है। जैसे ये अगर बोला जाता ऑल पेपर बीइंग मार्कर इज अ पॉसिबिलिटी, तो नहीं होता। क्यों, ऑल पेपर, तो ये ऑल पेपर में ये वाला पार्ट मार्कर में नहीं जा सकता, पर यहाँ बोला ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, ये पूरा मार्कर, ये पूरे पेपर, ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, ये पूरा मार्कर ये पेपर के पार्ट में सारा मार्कर जा सकता है, ये पार्ट में तो नहीं जाएगा, पर ये पार्ट में तो जा सकता है। ऑल मार्कर बीइंग पेपर इज अ पॉसिबिलिटी, हाँ ये सही हो जाएगा। इसका मतलब ये बोथ कंक्लूजन ट्रू। पॉसिबिलिटीज के और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।